आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट। मैं हूं गणेश, मुजफ्फरपुर की 5 बड़ी खबरों के साथ। सिस्टम की लाल फीताशाही के बारे में आपने खूब सुना होगा। आज हम एक वैसी ही कहानी एक दिव्यांग महिला की जुबानी लेकर आए हैं, जो इस सिस्टम कैसे उसे खून के आंसू रुला रहा है उसका यह जीता जागता उदाहरण है। मुशहरी प्रखंड के चतुरी पुनास की निवासी दिव्यांग गीता पिछले 6 साल से चीख चीख कर कह रही है कि वो जिंदा है, लेकिन सिस्टम मानने को तैयार नहीं है कि गीता जिंदा है। दरअसल 6 साल पहले गीता ने राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए जब आवेदन दिया था, तो उस समय कहा गया कि वह मर चुकी है। किसी ने सर्टिफिकेट लगा दिया है सरकारी दस्तावेज के अनुसार, अब वो जिंदा नहीं है। उस समय उसे इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वो प्रधानमंत्री आवास योजना या दिव्यांग के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन दिया, वहाँ पे भी उसके आवेदन खारिज कर दिए गए। जहाँ कहीं भी वो जाती, अपनी सुविधा लेने के लिए, सरकारी राशि की मदद लेने के लिए, उसे कहा जाता वह मृत है। इस संबंध में गीता ने बताया कि 6 साल पहले उसने आंगनवाड़ी सेविका में बहाली के लिए आवेदन दिया था, लेकिन दबंगों ने उसने का विरोध का सामना करना पड़ा। दबंगों ने उसे आवेदन वापस लेने को मजबूर कर दिया। हालांकि बाद में उसने आवेदन वापस ले लिया, लेकिन उसके बावजूद उसे वो राहत नहीं मिली। जहाँ कहीं भी जाती है अभी भी उसे मृत बताया जाता है। चाहे वो जिलाधिकारी से लेकर प्रखंड कार्यालय तक वो गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक उसे जिंदा मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब बात करते हैं दारोगा जी की पिस्टल की। 2 दिन पहले काजी मोहम्मदपुर थाना के दारोगा शंभुनाथ झा की पिस्टल चोरी हो गई थी। 2 दिनों के अनुसंधान, सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महज 12 साल के बच्चे ने दारोगा जी की पिस्टल उड़ा दी थी। यह हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट नहीं कह रहा है, बल्कि पुलिस की रिपोर्ट कह रही है। आज पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपी है अपने मुख्यालय को, एसएसपी को, उसके अनुसार पुलिस ने कहा है महज 12 साल के बच्चे ने उनके कमरे का ताला तोड़कर पिस्टल उड़ा दी थी। पुलिस ने इस संदर्भ में बताया कि उस बच्चे की मां दारोगा के यहाँ काम करती थी, झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती थी। साथ में वो बच्चा आया करता था, उसकी नज़र पिस्टल पे रहती थी। बाद में जाकर उसने अपने साथी को बताया और उसके बाद उसने अपने साथी के साथ दारोगा जी के कमरे की रेकी करना शुरू कर दिया। एक दिन जब दारोगा जी अपना कमरा बंद करके बाहर निकले, उसी समय बच्चा अपने मित्र के साथ पहुंचा और ताला तोड़कर उसने पिस्टल उड़ा ली। इस संदर्भ में लोगों ने कई सवाल भी खड़े किए हैं दारोगा और पुलिस के इस अनुसंधान की रिपोर्ट पर कि जो आखिर पुलिस की इतनी पहरेदारी के बावजूद थाना में घुसकर कोई कैसे पिस्टल चुरा सकता है, थाना में घुसकर कैसे कोई दारोगा के कमरे का ताला तोड़कर कोई सामान गायब कर सकता है। लेकिन फिलहाल पुलिस इसी रिपोर्ट को अपने मुख्यालय में सौंपी है और पुलिस का कहना है कि उस बच्चे ने ही उनकी पिस्टल चुराई है। बच्चे को रिमांड होम पर भेजने की तैयारी चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में मुजफ्फरपुर एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का मित्र संदीप सिंह मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। उसका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। बाद में अपनी मां के साथ वो मुंबई चला गया। बाद में वो फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा, कई फिल्में भी उसने बनाई। कहा यह जा रहा है कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो सबसे पहले वहां पे पहुंचने वाला संदीप सिंह है। संदीप सिंह से सुशांत सिंह राजपूत की दोस्ती है। संदीप सिंह अब सीबीआई संदीप सिंह से पूछताछ करने भी जा रही है। जब से यह खबर चर्चा में आई है, आज मुजफ्फरपुर में जमकर इसकी चर्चा रही। संदीप सिंह की मां कभी यहाँ पे रहा करती थी, बाद में वह मुंबई शिफ्ट कर गई थी और संदीप की पढ़ाई लिखाई से लेकर लालन पालन तक यही हुआ है। माना यह जा रहा है कि जो संदीप सिंह की इस घटना में क्या संलिप्तता है, सीबीआई जांच के बाद ही इस पर बता पाएगी। लेकिन मुजफ्फरपुर में आज इसको लेकर जबरदस्त चर्चा बनी रही। अब बात करते हैं अपराध जगत की खबर की। नगर थाना के गोबरसही चौक से 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से लगभग 400 ग्राम चरस बरामद किया गया है। इसकी कीमत का अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सका है। माना यह जा रहा है कि ये दोनों आरोपी शराब के धंधे में संलिप्त हैं और नगर थाने में कई जो अपराध के मामले भी इनके नाम पर दर्ज हैं। पुलिस इनको ढूंढ रही थी। रात में छापेमारी की सूचना पर, शराब होने की सूचना पर जब पुलिस इनके यहाँ छापे मारी, तो बम सिंह सहित 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इनके साथ चरस के साथ साथ कुछ हथियार भी बरामद किए जाने की सूचना है। हालांकि पुलिस इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस का कहना है कि जो इनसे पूछताछ हो रही है और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में खंगाला जा रहा है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि शराब और चरस के धंधे में इनकी पुरानी संलिप्तता रही है और यह जेल में बंद कई अपराधियों से भी इनके संबंध रहे हैं। इन कई बिंदुओं पर लगातार पुलिस जांच कर रही है। अपराध की ही एक और खबर,
बेतिया के अंबेडकर नगर में शराब की सूचना होने पर जब पुलिस छापेमारी करने गई तो वहां के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लगभग 3 घंटे तक बवाल चलता रहा। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच मुठभेड़ होती रही। दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। बाद में पुलिस को जमकर लाठी बरसाने पड़े। उसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। माना यह जा रहा है कि जिस स्थान पर पुलिस छापेमारी करने गई थी वहां पे शराब का न केवल धंधा चलता है बल्कि देसी शराब बनाई भी जाती है। पुलिस इसी सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची थी। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग सका है कि वहां पे शराब के क्या धंधा चल रहा था, शराब कैसे बनाई जा रही थी। कोई खास लोग वहां पे अपराधी किस्म के लोग पुलिस के हत्थे अभी चढ़े नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को उठाकर लाई है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, मामले की छानबीन कर रही है। तो ये थी हमारी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट। कल फिर हम 5 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।